हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो कल हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स की पार्ट 1 की बात की थी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स पार्ट 2। आज जो हमारी डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पार्ट 2। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहला होगा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया आपके दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया होता है, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस की। कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, जैसे RJ45 होता है, NIC कार्ड होता है, हब होता है, स्विच होता है, रिपीटर होता है, राउटर होता है ना, गेटवे होता है। इन सब की हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। फिर प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है इंटर नेटवर्किंग में। इंटर नेटवर्किंग से क्वेश्चन आता है, कई बार HTML और XML में डिफरेंस पूछ लेता है, या शॉर्ट डेफिनेशंस पूछ लेता है। वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है ना, वेबसाइट क्या होती है। तो इन सब की हम बात करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, तो आप इसको अच्छे से देखना। और लास्ट में हम इस वीडियो के बाद में हम डिस्कशन करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहला टॉपिक, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है भाई, जिस मीडियम या लिंक्स के थ्रू आप क्या करते हैं, डाटा को ट्रैवल करवाते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक्स दैट कैरी मैसेजेस बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है। और ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता है गाइडेड, और गाइडेड को हम क्या कहते हैं, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। और एक होता है अनगाइडेड। अनगाइडेड मीन्स वायरलेस। ठीक है। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। तो वायर्ड में कौन कौन सा आता है आपका, सबसे पहले आपके आते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अब जैसे वायर्ड से या गाइडेड से आप समझ पा रहे होंगे, जिसमें डाटा ट्रैवल करता है सिग्नल की फॉर्म में और वायर के माध्यम से, थ्रू द वायर्स। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सा आता है, नंबर 1 आपका होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ठीक है। एक आती है आपकी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल। और एक होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के। ठीक है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम, गिव एग्जाम्पल, है ना। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और तीनों एग्जाम्पल देने हैं। फिर वायरलेस जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, उसमें क्या होता है, डाटा ट्रेवल्स करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रैवल करता है इन एयर में। ठीक है। और किस में, वायरलेस के अंदर। वायरलेस के अंदर जो आपके एग्जांपल्स है वो क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। ठीक है ना। तो ये हम आगे इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स क्या हो गया, फिजिकल, एनी फिजिकल लिंक दैट कैन कैरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, एनी फिजिकल लिंक दैट कैन कैरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स इज कॉल्ड वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सा होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये कौन सी केबल होती है, जो आप अपनी लैब के अंदर लैन केबल यूज़ करते हैं, या टेलीफोन जो वायर होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। जैसे आपके देखिए स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है ना। इस तरह से आपके केबल है, इसमें दो दो के पेयर बने होते हैं, आपस में ट्विस्टेड होते हैं वो। ठीक है। जैसे बायोलॉजी में आप DNA पढ़ते हैं, तो DNA हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है ना।
तो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये भी 2 टाइप की होती है। कई बार यहाँ से फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल है ना, ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है यूटीपी और एक होती है एसटीपी। ठीक है, तो यूटीपी का मतलब क्या हो गया, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी मतलब क्या हो गया, यूटीपी, यूटीपी, ठीक है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यूटीपी केबल की फुल फॉर्म ये हो गई। तो एसटीपी की क्या हो जाएगी, एसटीपी वो अनशील्डेड है तो ये क्या हो जाएगा, शील्डेड, शील्डेड, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है ना, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, और कहाँ पे यूज आती है, टेलीफोन लाइन में और लैन में। ठीक है ना, टेलीफोन लाइन में और लैन में यूज आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ ताकि हम आगे न्यूमेरिकल्स कर पाएँ। ये आपके पास देखो, ये आपका यूटीपी का एग्जाम्पल है, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, यूटीपी का, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वायर है और यहाँ पे क्या हो गया, एक मेटल की शील्ड आ गई ये वाली, तो इसको बोल दिया एसटीपी। ठीक है ना, अब सेकंड बात करते हैं कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल सेकंड एग्जाम्पल है किसका, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया का। ठीक है ना, ये इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो किससे ज़्यादा होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल है उससे बैंडविड्थ किसकी ज़्यादा होती है, कोएक्सियल केबल की। ठीक है ना, इसके अंदर एक कॉपर वायर होती है, कहाँ पर, कोर वाली साइड है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है ना, और जैसे ये कोर है, ये कॉपर वायर होती है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, इसके एक प्लास्टिक कवर होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक जाली होती है, फिर उसके ऊपर फिर कवर होता है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, जो हम घरों में टीवी के अंदर या जो डिस्कनेक्शन में जो हम वायर यूज़ करते हैं ना, डिस्कनेक्शन में, वो कौन सी वायर होती है, कोएक्सियल केबल। ठीक है ना, जो आपके पास टाटा स्काई है ना, इनकी जो डिस्क केबल होती है, जो केबल आती है ना, वो कौन सी वायर होती है, कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है कोएक्सियल केबल की वो किससे ज़्यादा होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल से। तो अभी जितना हाईलाइट कर रहा हूँ बस उतना देख लीजिए, वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, इसके अंदर शील्डिंग बहुत अच्छी होती है और इसकी जो बैंडविड्थ है वो किससे ज़्यादा होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल से होती है। और इसमें कौन से मटेरियल यूज़ किया जाता है, कॉपर वायर को, कहाँ पर, कोर के अंदर, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। देखो, आपकी जो घरों में डिस्क वायर आती है ना वो इस टाइप से होती है, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, कॉपर। ठीक है, फिर उसके ऊपर इंसुलेटिंग मेटल प्लास्टिक होता है, फिर एक आउटर कंडक्टर होता है, ये भी क्या है, कंडक्टर है ना, ये इनर कंडक्टर होता है, इनर कंडक्टर। ठीक है, और ये क्या होता है, आउटर कंडक्टर। ठीक है ना, ये जाली सी होती है यहाँ पे, फिर उसके बाद एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर होता है। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। थर्ड किसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर की। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो डाटा है वो किस फॉर्म में कैरी करता है, लाइट की फॉर्म में कैरी करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो डाटा है वो किस फॉर्म में कैरी करता है, लाइट की फॉर्म में। ठीक है ना, और किस में करेगा, विच ट्रेवल्स इनसाइड ए थिन फाइबर ऑफ ग्लास। ठीक है ना, एक जो ग्लास है फाइबर का, उसके अंदर वो डाटा क्या करता है, कैरी करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये क्या, ये जो केबल है ना, ये केबल क्या है, सबसे एक्सपेंसिव होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव केबल। लेकिन इस केबल की जो डाटा रेट होती है, जो बैंडविड्थ होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है वायर्ड मीडिया में। ठीक है, ये लाइट वेट होती है, लाइट वेट, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है मैक्सिमम, और इसलिए जब बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब स्पीड क्या होती है इसकी, GBps, मतलब GB पर सेकेंड। ठीक है ना, डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होती है, गीगाबाइट पर सेकेंड होती है। ठीक है ना, अब सेकेंड हम बात करेंगे वायरलेस मीडिया। तो चलिए बात करते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की जब बात करते हैं तो आप देखिए, जब आपका जो डाटा है
है ना, जब डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एयर में कैरी होता है, ट्रैवल करता है एयर में, तो ये कौन सा मीडियम होता है? वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें कोई फिजिकल लिंक नहीं होता ना। डाटा क्या करता है? डाटा आपका एयर में ट्रैवल करता है, और किस फॉर्म में? ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो होते हैं उसका एक स्पेक्ट्रम होता है फ्रीक्वेंसी का, और वो स्पेक्ट्रम क्या होता है? 3 किलो हर्ट्ज से लेकर से 900 टेरा हर्ट्ज। ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रम होता है। और जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है उसमें हम मोस्टली 4 टाइप्स की वेव्स होती है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपकी होती है रेडियो वेव्स, फिर होती है माइक्रोवेव्स, एक होती है इंफ्रारेड, और एक होते हैं विजिबल और लाइट वेव्स। ठीक है, ये 4 टाइप के आपके क्या हैं? वेव्स होती हैं। पहली हमने किसकी बात की? रेडियो वेव की, रेडियो वेव्स। सेकंड हमने बात करेंगे माइक्रोवेव। थर्ड हम बात करेंगे इंफ्रारेड, और फोर्थ हम बात करेंगे लाइट वेव। ठीक है, ये 4 टाइप के किसके एग्जाम्पल है चारों? ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? रेडियो वेव की। ठीक है, ये जो रेडियो वेव होती है, ये जो रेडियो वेव है आपके पास, देखिए ये इनका स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जो है वो ये है। और इसमें जो सबसे पहले जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी वेव का स्पेक्ट्रम है? रेडियो वेव का। जो रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 गीगा हर्ट्ज तक होती है। और थोड़ा ध्यान रखना कि ये वेव्स कैसे होती है? ओमनी डायरेक्शनल, मतलब हर डायरेक्शन में जा सकती है, ओमनी डायरेक्शनल। ठीक है ना, ओमनी डायरेक्शनल मतलब क्या होगा? दीज वेव्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, और ये रेडियो वेव्स क्या करती है? पेनिट्रेट कर सकती है वॉल्स को, मतलब दीवार के आर पार भी जा सकती है। ठीक है, कहाँ पर यूज होती है? दीज आर यूज्ड इन AM और FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो FM रेडियो होता है ना, AM एंड FM रेडियो, टेलीविज़न में भी काम में आती हैं, और कॉर्डलेस फ़ोन्स के अंदर भी। कौन सी वेव? रेडियो वेव। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है? माइक्रोवेव आपकी जो काम में आती है, कहाँ पर काम आती है? ये क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। तो रेडियो वेव आपकी क्या होती है? ओमनी डायरेक्शनल होती है, और ये जो होती है कैसे होती है? यूनी डायरेक्शनल होती है। तो माइक्रोवेव आपकी क्या होती है? यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, मतलब कैन मूव इन ओनली 1 डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या करती है? जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिल स्टेशन है, हिल है, पहाड़ी होती है, माउंटेन्स होती है, उनको क्या है? पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर आप इनको हिली एरिया में यूज़ करेंगे, पहाड़ या माउंटेन्स में यूज़ करेंगे, तो आपको लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन यूज़ करना पड़ता है ना। मतलब 2 आपको एंटीना चाहिए, और वो क्या होते हैं? पैराबोलिक होते हैं। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ करते हैं इनको? रेडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं माइक्रोवेव को। नेक्स्ट आपका आता है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो है वो हम क्या करते हैं? घरों में जो टीवी रिमोट होते हैं ना, या ब्लूटूथ से जो आप कीबोर्ड या माउस को कनेक्ट करते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और ये भी क्या करते हैं? पेनेट्रेट नहीं कर सकती। ये भी क्या करते हैं? कैन नॉट पेनेट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल्स। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है? 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज। ठीक है, स्पीड से चल रहा हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि कम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें करना ठीक रहता है, कल को अगर आ जाए तो। ठीक है, तो इंफ्रारेड वेव्स को कहाँ यूज़ करेंगे हम? रिमोट कंट्रोल टीवी या ब्लूटूथ इनेबल्ड जो डिवाइसेज हैं, जैसे कीबोर्ड माउस है, वहाँ पर कौन सी वेव्स यूज़ करेंगे? इंफ्रारेड। ठीक है ना, ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेकंड हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस की। ठीक है ना, सेकंड हमारा टॉपिक क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस। ये हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है? जब हम किसी नेटवर्क में, जहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो रखी हैं, जब हम
कम्युनिकेट करते हैं या डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते टाइम हमें बहुत सारी डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। ये डिवाइसेस क्या होती है? मॉडेम हो सकता है, हब होगा, स्विच होगा, रिपीटर होगा, राउटर होगा, गेटवे होगा, या RJ45 केबल का जो जैक होता है वो भी होगा ये, ठीक है ना। तो ये केबल के ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉडेम क्या होता है, और ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और एग्ज़ाम में बहुत बार आया भी है। तो मॉडेम, सबसे पहले मॉडेम की आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन भी आप कह सकते हो। तो मॉडेम का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो गया? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। अब मॉड्यूलेटर क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, और वो कौन करेगा? मॉड्यूलेटर काम करेगा। और डीमॉड्यूलेटर का मतलब क्या हो गया? डीमॉड्यूलेटर का मतलब हो गया कि आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो देखिए ये आपका डिवाइस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये क्या है? डिजिटल फॉर्म में बात करते हैं 0-1 में, और ये आपका मॉडेम है ना। ये आपका सेंडर है, सेंडर, ये आपका रिसीवर है ना भाई। यहाँ भी 0-1, यहाँ भी 0-1, डाटा क्या है? ये भी डाटा है, ये भी डाटा है। लेकिन जब आप डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डाटा क्या हो रहा है? सिग्नल्स की फॉर्म में जाएगा, सिग्नल्स की फॉर्म में जाएगा। तो जब ये डाटा को सेंड करेगा, है ना, तो ये मॉडेम जो आपके सेंडर साइड में लगा है ये एक्ट एज, ये किसकी तरह काम करेगा? एज ए मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? मॉड्यूलेटर की तरह। मॉड्यूलेटर की तरह काम क्यों करेगा? क्योंकि इसने डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया? एनालॉग सिग्नल में। फिर जो रिसीवर साइड में जो मॉडेम लगा हुआ है वो किसकी तरह काम करेगा? डीमॉड्यूलेशन की तरह, है ना, क्योंकि इसने क्या किया है? एनालॉग सिग्नल को अगेन दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दिया? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और आया भी हुआ है। उन्होंने पूछा था कि जो सेंडर साइड में, क्वेश्चन ये आया था कि सेंडर साइड में जो मॉड्यूलेटर है, जो मॉडेम है, वो किसकी तरह वर्क करता है? तो आप आंसर क्या लेंगे? मॉड्यूलेटर की तरह। और रिसीवर, अब मान लो इस बार क्या आ सकता है कि रिसीवर साइड में मॉडेम किसकी तरह वर्क करता है? तो एग्जांपल आंसर क्या हो जाएगा? डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। तो ये दोनों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपका यहाँ से परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड हम बात करते हैं ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड क्या होता है? इसका एक नाम होता है NIC कार्ड, ठीक है ना। और ये क्या होता है? ईथरनेट कार्ड ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो NIC की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है ना। और ये किस काम में आता है? सेटअप ए वायर्ड नेटवर्क, है ना। ये क्या होता है? मदरबोर्ड के ऊपर ही माउंटेड होता है। ये मदरबोर्ड के ऊपर आपका क्या होता है? माउंटेड होता है। और इसकी जो स्पीड होती है 10 Mbps से 1 Gbps तक होती है, ठीक है ना। कैसा होता है? जब आप अपने सिस्टम को पीछे जहाँ से आप लैन केबल को अटैच करते हैं, है ना, तो आपको एक ऐसा स्लॉट दिखाई देता है। तो ये क्या होता है? आपका ये NIC कार्ड होता है। ये इसके अंदर आप लैन केबल को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? NIC कार्ड हो गया, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं RJ45। RJ45 के मीन्स, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार। तो RJ45 का मतलब क्या हो गया? रजिस्टर्ड जैक। RJ45 की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? रजिस्टर्ड जैक 45, ठीक है ना। और ये क्या होता है? 8 पिन कनेक्टर होता है जो कि इथरनेट केबल को, इथरनेट केबल के लिए क्या करता है? ये काम में लेता है। प्लास्टिक का प्लग होता है जिसके अंदर आप इथरनेट केबल को इंसर्ट करते हैं। फिर इसी केबल को इस कनेक्टर के थ्रू आप क्या करते हो? NIC कार्ड में इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो RJ45 क्या होता है? 8 पिन कनेक्टर जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? इथरनेट केबल्स के लिए। किस में? नेटवर्किंग में। बस इतना याद रखो। अगर आ जाए RJ45 में शॉर्ट नोट लिखो तो 2 लाइनें लिख दो, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं रिपीटर क्या होती है। नेक्स्ट रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? अब क्या होता है जब डाटा
जो सिग्नल्स की फॉर्म में केबल्स के थ्रू जा रहा है, तो जैसे ही एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस नियर अबाउट 100 मीटर, है ना, 100 मीटर की जो डिस्टेंस है, इसको कवर करने के बाद जो सिग्नल है ना, सिग्नल, ये जो सिग्नल है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है ना। तो सिग्नल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है सिग्नल की जो स्ट्रेंथ। इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को दोबारा से स्ट्रेंथन देने के लिए जो डिवाइस काम में आते हैं उसको बोलते हैं रिपीटर। ठीक है, मतलब सिग्नल की पावर को क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा। सिग्नल नीड्स टू बी रीजनरेटेड, है ना। तो रिपीटर क्या काम करेगा, जो सिग्नल वीक हो गए उनको स्ट्रेंथन बैक करने के लिए। ठीक है ना, ओके। और ये कैसी डिवाइस है, एक एनालॉग डिवाइस है ये, है ना। रिपीटर कैसी है, एनालॉग डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या करेगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ को दोबारा से रीजनरेट करेगा। और कहाँ पर यूज होगा, जहाँ पर डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले में आता है। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें ये एक पॉइंट यहाँ से आता है। आगे हम करेंगे। सेकंड बात करते हैं हब। हब क्या होता है, देखो हब क्या होता है, ये आपका रिपीटर है। आपने देखा होगा जब आपके डिस्क प्रोवाइड करने वाले जो केबल ऑपरेटर होते हैं, आपके पास जब बाहर गलियों में आप देखेंगे तो आपको ऐसी डिवाइसेस बहुत सारे दिखाई देगी। इन्हें क्या बोलते हैं, रिपीटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हब। हब क्या काम करता है, हब, एन ईथरनेट हब इज ए नेटवर्क डिवाइस। ये क्या करता है, डिफरेंट डिवाइसेस को वायर्स के थ्रू कनेक्ट करता है ना। जब आपके पास बहुत सारी डिवाइसेज हैं, उनको आप वायर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे, हब यूज करेंगे। ठीक है ना, ओके। ये होता है हब। सेकंड, नेक्स्ट की बात करते हैं, स्विच क्या होता है। स्विच क्या होता है, स्विच भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है ना। और ये क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपका लैन होता है, लैन में क्या करता है, ये सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है, आपके जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको अपनी जो विंग है उसमें सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो आप कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर या तो हब होगा या स्विच होगा, लेकिन अगर उसने लैन मेंशन किया है तो आप स्विच लिखेंगे। ठीक है, आगे हम डिस्कशन करेंगे इसका। तो स्विच क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, दैट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, और ये क्या काम आता है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है ना, अब हब में तो क्या था, जैसे ही डाटा आया उस वो क्या करेगा, सभी डिवाइसेस को सेंड कर देगा। लेकिन स्विच में क्या होता है, व्हेन डाटा अराइव्स द स्विच क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट्स द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डाटा पैकेट एंड लुक्स इट अप इन ए टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट। ठीक है, तो स्विच क्या करेगा, पर्टिकुलर डिवाइस पर डाटा सेंड करेगा। ठीक है ना, पर्टिकुलर डिवाइस एड्रेस जो है, डिवाइस एड्रेस है, वहीं पर डाटा को सेंड करेगा। कौन, स्विच। ठीक है ना, जबकि हब क्या कर रहा था, अगर उसके पास कहीं से डाटा आएगा तो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको वो डाटा सेंड कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, राउटर। अब राउटर क्या होता है, राउटर आपका क्या होता है, जब आपके पास एक लैन है उसको आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, ठीक है ना, तो उस टाइम जो आप डिवाइस यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। ठीक है, राउटर क्या होता है, ए राउटर कनेक्ट्स ए लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। ठीक है ना, राउटर क्या होता है, राउटर किस काम में आएगा, राउटर कनेक्ट्स ए लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। ठीक है, इतना याद कर लेना। और राउटर कैसा होता है, आप जब भी इंटरनेट कनेक्शन परचेज करते हैं तो आपको एक डिवाइस देता है वो, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, और ये क्या होता है, राउटर होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, राउटर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गेटवे क्या होता है जी। गेटवे नाम भी सुना होगा आपने, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, गेटवे, है ना। कहीं भी आप किसी भी बिल्डिंग में एंटर करते हो तो गेट के थ्रू जाते हो ना। ठीक है, तो गेटवे क्या होता है, एज द टर्म गेटवे, गेटवे सजेस्ट क्या करता है, इट इज़ ए की एक्सेस पॉइंट दैट एक्ट्स एज ए गेट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। मतलब गेटवे क्या हो गया,
दो डिसिमिलर नेटवर्क, दो आपके पास डिसिमिलर नेटवर्क है, उनको आपको कनेक्ट करना है, तो किसके थ्रू होता है? ये गेटवे के थ्रू होगा। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दो डिसिमिलर नेटवर्क हैं, उनको आप कनेक्ट करोगे तो वो किसके थ्रू करेंगे? हम गेटवे के थ्रू करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप जो इमेज दे रखी है इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका एक अलग नेटवर्क है, ये वाला, ठीक है ना। ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क को, है ना, इन दोनों नेटवर्क को हमने कनेक्ट किससे किया है? गेटवे के थ्रू किया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आप मान करके चलें पक्का आएगा, टाइप ऑफ नेटवर्क्स। तो टाइप ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो आप सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्ज़ाम में आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं, जो कि जियोग्राफिकल एरिया जो कवर करते हैं वो, प्लस आपकी डेटा ट्रांसफ़र रेट। इसके बेस पर हम जो नेटवर्क्स होते हैं उनको हम 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है पैन, लैन, मैन और वैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, याद रखना इसको, ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है, ठीक है। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से आप ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, इसका क्या होता है? एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही ये क्या करता है? वर्क करता है। और जो जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ए लैन होता है, वो एक सिंगल रूम हो सकता है, एक फ्लोर हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है ना, और उस ऑफिस में एक या ज़्यादा बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, इट कैन बी ए सिंगल रूम, ए फ्लोर और एन ऑफिस, है ना। उसमें आप जितने भी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो नेटवर्क के थ्रू, उस नेटवर्क को आप क्या बोलेंगे? लैन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? लैन बोलेंगे, ठीक है ना, लैन। बस इतना लिखना है आपको। इट इज़ ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट एट ए लिमिटेड डिस्टेंस, और द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ए लैन कैन रेंज फ्रॉम ए सिंगल रूम, ए फ्लोर टू एन ऑफिस, ठीक है, ओके। इसका जो आपका डायग्राम है वो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। एक आपकी बैकबोन केबल है, ये वाली, ये केबल है, इससे आपने बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। तो ये कौन किसका एग्जांपल हो गया? लैन हो गया, लैन का, ठीक है। सेकंड बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन होता है। इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन, जो क्या कवर करता है? विच कवर्स ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया लाइक ए सिटी और ए टाउन, ठीक है ना, लाइक ए सिटी और अ टाउन, ठीक है ना, ओके। मेट्रोपॉलिटन एरिया, MAN, मैन, ठीक है। इसका डायग्राम देखो कैसे होता है। ये आपका सिटी है, और सिटी में क्या होता है? बहुत सारे लैंस होते हैं। भाई आपके स्कूल का एक नेटवर्क है, ठीक है, ये आपके स्कूल का नेटवर्क हो गया, ये किसी और ऑफिस का नेटवर्क है ना, ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट का नेटवर्क है। इन सबको किसके थ्रू कनेक्ट किया हमने? इस पूरे नेटवर्क को अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। और मैन क्या होता है? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन। और इसकी रेंज जो होती है ना, वो क्या होता है? 30 to 40 किलोमीटर। मतलब एक सिटी की जो रेंज है, मान लो दिल्ली की अगर बात करो आप, तो दिल्ली की जो रेंज है वो किसकी रेंज हो जाएगी? मैन हो जाएगा, मैन की रेंज हो जाएगी वो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना।
अब मान लो डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर जो आपके नेटवर्क्स हैं, लैन हो या मैन हो, उनको जो कनेक्ट करेगा उस नेटवर्क को आप क्या बोलोगे? वैन बोलोगे, ठीक है ना। तो वैन कब क्रिएट होगा? ए वैन कुड बी फॉर्म्ड, एक मिनट, ए वैन कुड बी फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ लैन टू अदर लैन्स, है ना, ओके। और ये इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो क्या हो जाएगा? कंट्री, एक सेम कंट्री भी हो सकती है और इन डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? और वैन होता है ना, जो वैन होता है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन। इंटरनेट क्या है? लार्जेस्ट वैन है, जो क्या करता है? जो कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन एंड मिलियंस ऑफ लैंड्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया वैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैन की। पैन मीन्स क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी चुका है और अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे और इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना, ठीक है ना। जब आप फ्यू पर्सनल डिवाइस, आपकी जो पर्सनल डिवाइसेज हैं, इट इज़ ए नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ फ्यू पर्सनल डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, है ना। जब आप पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक छोटा सा नेटवर्क बना देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसकी जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेट 10 मीटर्स की होती है, ठीक है, ओके। जैसे आपने घर में, आपके मोबाइल फ़ोन में कोई डाटा है, आप उसको अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो चाहे तो आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हुए, चाहे वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए, चाहे लैन केबल के थ्रू कनेक्ट हुए, तो ये आपका क्या हो गया? एक पैन बन गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पैन हो गया, ठीक है। तो इन चारों से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जरूर आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोपोलॉजीज़ या नेटवर्क टोपोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है वो हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, the arrangement of computers and other peripherals in a network. Arrangement of computers and other peripherals in a network is called topology, ठीक है। तो अब ये टोपोलॉजीज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले आपकी होती है बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। सेकंड आपकी होती है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। और थर्ड आपकी होती है रिंग टोपोलॉजी। और फोर्थ आपकी होती है ट्री कह दो या हाइब्रिड कह दो, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो वन बाय वन की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है? ये जो आपके पास एक बैकबोन केबल है ना, ये जो बस है ये बैकबोन केबल होती है। इस एक केबल से क्या होते हैं? सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इस एक बैकबोन केबल से या सिंगल केबल से जितनी भी डिवाइसेस वो सभी क्या होती है? कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोलेंगे? बस बोलेंगे। ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कनेक्ट्स टू ए ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज़ नोन एज बस, है ना। और इसमें क्या होता है? डेटा सेंड फ्रॉम, जैसे मान लो ये नोड है, ये सिस्टम मान लो ए है, इस ए को इस डी वाले सिस्टम को डेटा सेंड करना है, तो वो क्या करेगा? इस बस के ऊपर डेटा को रख देगा, फिर डेटा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, वो सबके पास जाएगा और जहाँ पे डी आ जाएगा उसको डेटा सेंड कर देगा, ठीक है। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है? सिंगल बैकबोन केबल इज शेयर्ड अमंग द नोड्स, ठीक है ना। जो सिंगल केबल है, देखिए इसी सिंगल केबल से आपने क्या किया? सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। तो इसलिए ये जो टोपोलॉजी वो क्या होती है? चीपर होती है, बहुत इजी टू इंस्टॉल होती है ना। इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है और बहुत सस्ती होती है ये, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी के लिए अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे? इन बस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ए सिंगल बैकबोन केबल, बस इतना लिख देना और डायग्राम बना देना, ठीक है। ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड
via a single backbone cable is called bus topology. It is very cheaper and easy to install. ठीक है. सेकंड बात करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की. चलो रिंग टोपोलॉजी पहले कर लेते हैं. सेकंड बात करते हैं किसकी? रिंग टोपोलॉजी. तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस, और दोनों क्या होती हैं? अपने लेफ्ट और राइट. ठीक है ना. और जो लिंक होता है ना रिंग टोपोलॉजी में, वो क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है. मतलब डाटा क्या होगा? एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अब रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है देखो. जैसे ये डिवाइस आपकी, इसके लेफ्ट और इसके राइट, यहाँ से एक को कनेक्ट कर दिया, फिर इसके लेफ्ट से तो कनेक्ट है, इसके राइट से कनेक्ट कर दो. ठीक है. इसके लेफ्ट से तो कनेक्ट है, फिर इसके राइट से कनेक्ट कर दो, ऐसे. तो ये क्या हो रहा है? एक रिंग बन रही है. ठीक है ना. ये क्या बन गई? रिंग बन गई ना. और उसमें डाटा क्या होता है? ट्रेवल कैसे करता है? या तो एक डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा. ठीक है. इसे हम क्या बोलेंगे? रिंग टोपोलॉजी. ठीक है. फिर आपका होता है स्टार टोपोलॉजी. पहले स्टार की बात करते हैं. पहले हम किसकी बात करेंगे? स्टार टोपोलॉजी. उसकी बाद में बात करेंगे. तो स्टार टोपोलॉजी, या चलो मैश की बात कर लेते हैं, कोई ना. मैश टोपोलॉजी. अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? आपके पास जितनी भी डिवाइसेज है ना, वो आप एक डिवाइसेज अपने अलावा बाकी सभी डिवाइसेज से कनेक्ट होगा. मैश टोपोलॉजी क्या होता है? इन दिस नेटवर्किंग टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क. ठीक है. मैश टोपोलॉजी में क्या होगा? ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क. जैसे कि इसका हम अगर डायग्राम बनाएं, तो जैसे मान लो आपके पास ये एक सिंगल डिवाइस है. ठीक है ना. ये आपकी सेकंड डिवाइस होगी, ये थर्ड डिवाइस हो गई, ये फोर्थ डिवाइस हो गई. तो ये डिवाइस इससे कनेक्ट होगी, ये इससे भी कनेक्ट होगी, ये इससे भी कनेक्ट होगी. अब ये इससे तो कनेक्ट हो गई, तो ये इससे भी कनेक्ट होगा और ये इससे भी कनेक्ट होगा. फिर ये इससे कनेक्ट होगी. ठीक है. ऐसे करके जितनी भी डिवाइसेज है वो आपस में अपने अलावा बाकी सभी से कनेक्टेड होंगे. तो इन मैश टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क. ठीक है ना. और ये जो टोपोलॉजी होती है, ये क्या होती है? मोर सिक्योर होती है कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी. क्यों? अगर मान लो यहाँ पे ये नोड खराब हो गया, ठीक है ना, तो भाई इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बाकी से तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना. अगर बस टोपोलॉजी की बात करें, अगर सिंगल केबल ही खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क ही ठप हो जाएगा. ठीक है. अब चलिए बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की. अब हम बात करते हैं किसकी? स्टार टोपोलॉजी. तो जो स्टार टोपोलॉजी है, इसके अंदर क्या होता है? ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज, जितने भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज हैं, वो क्या होता है? एक सेंट्रल डिवाइस होती है या सेंट्रल नोड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हब या स्विच. उनसे कनेक्ट होते हैं. ठीक है ना. मतलब ईच डिवाइसेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस. ठीक है. जैसे मान लो ये आपके, मेरे पास 4 डिवाइस हैं, ये 4 मेरे पास कंप्यूटर हैं, और इनको मेरे को क्या करना है? स्टार टोपोलॉजी से मेरे को कनेक्शन बनाना है. तो मैं क्या करूँगा? बीच में एक मैंने क्या रख दिया? हब रख दिया. तो इससे ये भी कनेक्टेड है, इससे ये भी कनेक्टेड है, और इससे ये भी कनेक्टेड है, और इससे ये भी कनेक्टेड है. तो ये कौन सी टोपोलॉजी होगी मेरी? स्टार टोपोलॉजी. ठीक है. ये कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी. ठीक है ना. जैसे ये वाली. ओके. ये वाली कौन सी टोपोलॉजी होगी आपकी? स्टार टोपोलॉजी. और ये जो सेंट्रल डिवाइस है, सेंट्रल नोड है, ये क्या होगा? हब होगा या फिर आपका स्विच होगा. ठीक है. ओके. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टार टोपोलॉजी. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी. ठीक है ना. ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ ए hierarchical टोपोलॉजी इन विच देर आर मल्टीपल ब्रांचेस
एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी, ठीक है ना। मल्टीपल ब्रांच होगी और जिसमें एक या एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को जब आप मिक्सअप कर देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो डायग्राम जरूर बना करके आना, कोई भी दो टोपोलॉजी को आप मिक्स कर देना, जैसे इसमें कौन कौन सी है, स्टार और ये वाली कौन सी होगी, बस। तो स्टार प्लस बस को मिला करके क्या बना दिया इसने, ट्री टोपोलॉजी बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोपोलॉजी वाला पॉइंट होता है कवर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, कई बार एक नंबर में आपकी डेफिनेशन आ जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होती है, प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स दैट द कम्युनिकेटिंग पार्टीज फॉलो, ठीक है ना। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स दैट द कम्युनिकेटिंग पार्टीज, अब कम्युनिकेटिंग पार्टीज कौन कौन सी होंगी, सेंडर, रिसीवर एंड ऑल अदर इंटरमीडिएट डिवाइसेस नीड टू फॉलो, या आप इजी वे में कहना चाहें दीज आर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स that is followed by communicating parties, ठीक है ना। तो ये होगी प्रोटोकॉल की डेफिनेशन। अब हमारे पास बहुत सारी प्रोटोकॉल्स आती है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, आता ही आता है, मान करके चलिए पक्के यहाँ से 2 नंबर आते हैं। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म तो याद ही कर लेना आप अच्छे से, आती ही आती है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल की बात करते हैं, एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर दोबारा लिख देता हूँ मैं ताकि याद हो जाए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और ये जो प्रोटोकॉल है, इट इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। ये जो प्रोटोकॉल है ये किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और इसको हम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। HTTP इज ए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब कैसे होता है, जैसे इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की तो आप ऐसे लिखते हैं ना, http:// फिर www.google.com, ऐसा ही तो लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ओके। और ये कैसी प्रोटोकॉल है, HTTP इज़ ए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये कहाँ रन करती है, दैट रन्स ओवर TCP, इतना याद कर लो काफ़ी है। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये प्राइमरी प्रोटोकॉल है, इट इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और ये क्या होता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल होती है। अगर इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे आपको। सेकंड बात करते हैं FTP। तो FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। जब आप एक मशीन से दूसरी मशीन में कोई फाइल को ट्रांसफ़र करते हो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP, ट्रिपल P जो होती है ना, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में क्या होगा, देखो, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये क्या होता है, कोई भी दो डिवाइसेस हैं उनके बीच में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अभी जितना हाईलाइट कर रहा हूँ बस उतना याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल
which establishes a dedicated and direct connection between two communicating devices। ठीक है ना, कोई भी दो डिवाइस हैं, अगर आप उनको एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए आप कौन सी प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, वो होगी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब बात करते हैं SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल कई बार MCQs में आ जाता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ईमेल सर्विस प्रोटोकॉल, तो हम क्या एग्जाम आंसर क्या देंगे, SMTP। तो SMTP क्या है, SMTP इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज। ठीक है, SMTP इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज। ठीक है ना, इट यूजेस इंफॉर्मेशन रिटन ऑन द मैसेज हेडर। ठीक है, और नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द ईमेल मैसेज। मतलब ये क्या करता है, जो एड्रेस होता है ना उसी से रिलेटेड होता है, ये आपके ईमेल में कंटेंट क्या है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, SMTP। तो SMTP इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज और इट यूजेस इंफॉर्मेशन रिटन ऑन द मैसेज हेडर नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द ईमेल मैसेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं TCP/IP। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो TCP/IP की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल /IP। IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, TCP/IP क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल /इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यह आपका TCP/IP है। अब IP प्रोटोकॉल तो क्या करता है भाई, IP प्रोटोकॉल क्या इंश्योर करेगा, दैट ईच कंप्यूटर और नोड कनेक्टेड टू इंटरनेट इज असाइंड एन IP एड्रेस। ठीक है ना, और IP एड्रेस किस काम में लेते हैं, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ईच नोड। ठीक है, और TCP क्या करेगा, जब आप मैसेज को सेंड करेंगे तो स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करेगा, डाटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर चंक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स, और ईच ऑफ दीज पैकेट्स आर राउटेड थ्रू द इंटरनेट। एक पाथ को फॉलो करेंगे ये, इसके थ्रू TCP ट्रांसमिशन। भाई ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है ना, तो IP ने तो क्या, देखो IP प्रोटोकॉल ने तो क्या इंश्योर किया, इसने ये बोल दिया कि जी जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं आपके नेटवर्क में उन सबको एक IP एड्रेस दिया गया है। ठीक है, उन सबको क्या दिया गया है, IP एड्रेस। और TCP का काम क्या है, जो भी आप मैसेज है उसको रूट करना, मतलब सोर्स से या सेंडर से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, TCP करेगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रोटोकॉल है, कौन सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल /IP। अब इसके अलावा भी कुछ एक दो प्रोटोकॉल्स हैं, एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ आपको, आप उसको कर लेना। एक होता है POP3, जिसको हम बोलते हैं POP3। POP3 का मतलब क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है ना, ये क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये क्या है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। कैसी है ये, इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है, जो ईमेल आप रिसीव करेंगे ना, जो आपके कंप्यूटर में रखा जाएगा, है ना, इंटरनेट के थ्रू, उसके रिगार्डिंग वर्क करता है ये। ठीक है, जब भी आपके पास कोई मेल आता है और आप अपने मेल बॉक्स को चेक करते हैं, तो ये वर्क किसका होता है, ये POP3 के थ्रू ही होता है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ईमेल इज रिसीव्ड एंड हेल्ड बाय यू बाय योर इंटरनेट सर्वर। ठीक है, और जब भी आप मेल बॉक्स को चेक करते हैं, ठीक है ना, उसमें जो भी कंटेंट होता है उसको जब आप डाउनलोड करते हो तो वो आपको परमिशन किसके थ्रू होती है, POP3 के द्वारा होती है। तो एक और लाइन ऐड कर लो, इट अलाउज अस टू डाउनलोड
भाई जब आपके मेल के अंदर कोई अटैचमेंट है, जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो ईमेल के सर्वर से, ईमेल के मेल बॉक्स से वो कंटेंट आपकी लोकल मशीन में आ गया। तो ये क्या करता है, इट अलाउज टू डाउनलोड एंड रिसीव मैसेज ऑन लोकल मशीन, टू डाउनलोड और रिसीव मैसेज ऑन लोकल मशीन। ठीक है ना, इतना बहुत है POP3 के लिए। फिर एक प्रोटोकॉल होती है HTTPS। भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो हमने बात की थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें क्या लग गया, एस लग गया, तो आगे क्या हो जाएगा, सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ HTTP। और ये कहाँ पे काम यूज लेंगे हम, इट इज यूज्ड फॉर सिक्योर, इट इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, ओवर अ नेटवर्क। तो जब आपसे बोला जाता है ना कि आप उसी लिंक को क्लिक करना जिसके स्टार्टिंग में HTTPS हो, तो ये वही वाला S है। ठीक है, तो POP3 HTTPS। फिर एक आपके पास होता है VoIP। VoIP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट। वॉइस, एक सेकेंड, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से आप क्या करते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं ओवर द इंटरनेट। इट enables us to voice communication over internet, एग्जाम्पल व्हाट्सएप कॉल आप करते हो ना, व्हाट्सएप कॉल जो करते हो वो इसका एग्जाम्पल हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट का। ठीक है, फिर एक प्रोटोकॉल आपके होते हैं टेलनेट। एक प्रोटोकॉल क्या होती है, टेलनेट। टेलनेट किस काम के लिए आता है, टेलनेट इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, रिमोट लॉगिन के लिए। ठीक है ना, ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो ये आपके इतनी प्रोटोकॉल्स हैं, इनको आप अच्छे से कवर करना। और अभी जो मैंने आपको बताई है ये POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, HTTPS, VoIP और टेलनेट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इंटरनेटवर्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटरनेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज कहते हैं इनको। इंटरनेटवर्किंग ये वर्ड एक साथ ही है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड, कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। इंटरनेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं www। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, www। इसके बारे में तो सब अच्छी तरह से वाकिफ है। क्या फुल फॉर्म होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसमें क्या होते हैं, जितने भी आपके वेबसाइट्स हैं वो सारी इसमें होती है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के बारे में तो सबको पता होगा। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर, है ना, दैट इज़ यूज्ड टू एक्सेस द वेबसाइट।
तो क्या लिखोगे, वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर, सिंपल लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, और आप ये लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू एक्सेस वेबसाइट्स। ठीक है, वेब ब्राउज़र हो गया। फिर बात करते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है भाई? ये सारे एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से करना। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज़ ए सर्वर दैट रेस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउज़र। वेब सर्वर क्या होगा? जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी ब्राउज़र में आप वेबसाइट ओपन करते हो तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? वेब सर्वर के पास जाती है, और वो ब्राउज़र के थ्रू गई और वेब सर्वर ने उसको क्या किया? रेस्पॉन्ड किया उस रिक्वेस्ट के बेस पर। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या बोलेंगे? वेब सर्वर इज़ अ www सर्वर दैट किसको रेस्पॉन्ड करेगा? दैट रेस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द ब्राउज़र। ठीक है, ओके। फिर आपके पास URL आता है, फिर नया वर्ड आपके पास क्या आता है? URL। फोर्थ आपका क्या है? URL। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। ईच वेबसाइट हैज़ ए यूनिक URL। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक URL which is called its address। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गूगल का आप लिख देना http://www.google.com। ठीक है, URL। ठीक है, फिर आपका होता है डोमेन नेम। देखो एक एक लाइन की है ये, आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे इनको तो आपको याद हो जाएंगे, और नंबर आपके क्यों CN आपका क्या स्कोरिंग है, 10 मार्क्स आप आसानी से इसमें ले सकते हो। तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम refers to the type of domain in which they are categorized। भाई आपने जो अपनी वेबसाइट है उसके लिए कौन सा डोमेन लिया है? अगर आप इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो तो आप EDU होगा ना, अगर आपका कोई कमर्शियल है तो क्या हो जाएगा? .com हो जाएगा, है ना। .com हो गया, ठीक है। उसके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होता है? .org। कोई वेबसाइट में आप देखेंगे .edu .com .org। ओके, नेक्स्ट डोमेन नेम हमने किया। डोमेन नेम के बाद वेब पेज, वेबसाइट और होम पेज, ये तीनों हम एक साथ करेंगे। वेब पेज क्या होता है? ए सिंगल पेज इन ए वेबसाइट। ए सिंगल पेज इन अ वेबसाइट। ओके, वेबसाइट क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। और होम पेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट
फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। ठीक है। अब एक वर्ड यहाँ से दो नए वर्ड आते हैं, उनको मैं थोड़ा अलग में लिखता हूँ। एक होता है वेब पोर्टल, वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल क्या होता है? एक वेबसाइट होती है जो होस्ट क्या करती है, अदर वेबसाइट को। इट इज़ अ पोर्टल, इट इज़ अ पोर्टल, इट इज़ अ पोर्टल दैट hosts other websites, other websites। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा इसका? yahoo.com, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप इसका? yahoo.com, yahoo.com, google.com भी लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है। तो वेब पोर्टल आप याद कर लेना, इट इज़ ए वेबसाइट, इट इज़ ए पोर्टल दैट होस्ट्स अदर वेबसाइट, एग्जाम्पल yahoo.com, google.com। ठीक है। फिर एक वर्ड आता है वेब होस्टिंग, ये आपका इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग क्या होती है? जब आप किसी वेबसाइट को, है ना, जब आपकी कोई वेबसाइट है उसको आप क्या कर देते हैं, वेब ब्राउज़र के लिए अवेलेबल कर देते हो। ठीक है ना। जब आप किसी वेब सर्वर एप्लीकेशन को या वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आप वेब सर्वर पर अवेलेबल कर देते हो तो उसे क्या बोलेंगे, वेब होस्टिंग। मतलब लाइव कर दिया आपने वेबसाइट को, अब इजीली उसको कोई एक्सेस कर सकता है। तो वेब होस्टिंग क्या हो जाएगा? इट इज़ अ वे ऑफ होस्टिंग, इट इज़ a way of hosting, it is a way of hosting a web server application, a web server application कह दो या वेबसाइट कह दो, वेब सर्वर एप्लीकेशन ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एक कंप्यूटर पे तो है ना भाई, आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो कहाँ होगा वो, कहाँ पे लाई करेगा वो, कंप्यूटर सिस्टम पे तो होगा। ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू विच the content through which the contents are available, किसके लिए? टू एनी वेब ब्राउज़र, टू एनी वेब ब्राउज़र। ठीक है। तो ये आपकी जो वेब होस्टिंग की जो डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है। फिर बस लास्ट 2 पॉइंट की बात और करता हूँ, फिर इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करेंगे हम। एक होता है HTML और एक होता है XML। ठीक है। HTML क्या होता है आपका? HTML क्या है? वेबसाइट बनाने की एक लैंग्वेज है ना। द वेब डॉक्यूमेंट इज रिटन इन ए स्पेशल लैंग्वेज इज कॉल्ड HTML। और XML क्या है आपकी? ये भी एक लैंग्वेज है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। और HTML में क्या होते हैं? प्री डिफाइंड टैग होते हैं। इसमें क्या होता है? प्री डिफाइंड टैग होते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट आवर
ओन टैग, मतलब हम हमारे खुद के टैग भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो CN है वो होता है कंप्लीट। और अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सैम्पल पेपर जो आपके 23, 24, 2023-24 और 2024-25 जो सेशन है, इन दोनों के सैम्पल पेपर प्लस PYQ, इनको हम सोल्व करेंगे। साथ में हम स्ट्रेटजी डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम सिक्योर करें 10 मार्क्स इन नेटवर्क्स, सिक्योर करें 10 मार्क्स इन CN। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हम करेंगे और वही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी के हूबहू मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे और उस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।